हाँ इंडिया पर मेदांता हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कपूर एक्सक्लूसिव। डॉक्टर राकेश कपूर ने पीजीआई में दी हैं 40 साल तक चिकित्सीय सेवाएं। डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया मेदांता हॉस्पिटल में लाखों मरीजों को मिली बेहतर चिकित्सा। डॉक्टर राकेश कपूर ने दी जानकारी, मेदांता हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है महंगा। डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया बच्चों और महिलाओं को भी हो सकते हैं मूत्र रोग। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में 33 से अधिक बीमारियों का इलाज, सभी तरह के कैंसर की बीमारियों का है इलाज। डॉक्टर राकेश कपूर की अपील, जैसे भगवान पर करते हैं विश्वास वैसे डॉक्टरों पर भी करें विश्वास। डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया गुर्दे की जगह हो रहा है दर्द, बार बार आ रही पेशाब, तो क्या करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान आए हैं। आपका परिचय कराते हैं, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कपूर साहब हमारे साथ हैं और पीजीआई में लंबी सेवाएं दी हैं आपने। शायद ही कोई कोना देश का बच्चा हो जो आपसे टच न हुआ हो, और आपके अनुभवों का फ़ायदा मेदांता हॉस्पिटल के जरिए फिर लाखों लाख लोगों को मिल रहा है। लेकिन मेदांता हॉस्पिटल को लेकर जहन में तमाम बातें उठती हैं। आज उन्हीं बातों को लेकर आपसे बड़ी सारी बातें करेंगे और सीतापुर वासियों को आप सुविधाएं दे रहे हैं। यानी लखनऊ का जो मेदांता हॉस्पिटल है वो सीतापुर वासियों के लिए खासकर मेहरबानी बरत रहा है। आपकी जो भागदौड़ है लखनऊ की, उसको ज़्यादातर सीतापुर में ही पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और चूंकि उसकी बिल्डिंग देखकर आपको अनुभूत होता है कि विदेशों में आ गए तो क्या महंगी चिकित्सा तो नहीं है। इन सभी बातों को लेकर आज विस्तृत बात करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार, मैं समस्त देशवासियों को आपके माध्यम से नमस्कार कर प्रणाम करना चाहता हूं और स्पेशली सीतापुर की जनता को विशेष प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और डॉक्टर पंकज जी को भी और आई इंडिया को भी मुझे आप लोगों से मिलने का और आपके माध्यम से अपनी बात रखने का ये जो मौका दिया है आपने। सर आपको अक्सर लोग सुनते हैं टीवी चैनल पर, अक्सर अखबारों में सुनते हैं जब बहुत सारे वीआईपीज़ का हेल्थ बुलेटिन जारी होता है तो डॉक्टर राकेश कपूर जी की ओर से, मेदांता की ओर से बताया जाता है उसके बारे में। आज साक्षात आप बैठे हुए हैं। मेरा पहला सवाल सर ये है कि मेदांता हॉस्पिटल जो लखनऊ में है और तमाम सेवाएं दे रहा है, लोगों की एक भ्रांति है कि बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा पैसा लगता होगा। क्या कहेंगे, आम आदमी की पहुंच वाला हॉस्पिटल है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। और जैसा आपने स्वयं कहा कि मैं पीजीआई में मैंने 40 साल गुजारे और वहाँ पे डायरेक्टर कंप्लीशन के बाद डायरेक्टरशिप मैंने मेदांता ज्वाइन किया। आज के अगर आप देखेंगे तो जो एक क्वाटरनरी या टर्शरी केयर है वो महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, रख रखाव महंगा होता है, हमें बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रखना होता है, हमें बेस्ट ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। अगर आप खर्चे के हिसाब से देखेंगे तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें सरकार से बहुत रियायतें मिलती हैं, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट होता है। बट एक बार जब हमने एनालिसिस करी, जैसे आप कार्डियक सर्जरी की बात करें तो एसजीपीजीआई में आपकी वेटिंग लिस्ट 3 से 6 महीने होती है, 8 से 10 बार आपको दौड़ना पड़ता है और वहाँ भी आपका 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो अगर आप वहाँ पे समक्ष खर्चा निकालें, जो सरकार सब्सिडी देती है, मरीज़ 10 बार दौड़ता है, उसे 1 हफ्ता भर्ती रहना पड़ता है, तो वो और जो समय खर्च करता है, तो अगर आप देखें तो जो सरकारी अस्पताल हैं जो ये सेवाएं देते हैं तो उसमें 1.5 गुने से कम खर्चा नहीं होता है। बट आपको दिखता इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में हम लोग समय का कोई किसी पास कमी नहीं होती है, सरकार सब्सिडी दे रही होती है। तो मेदांता बिल्कुल महंगा नहीं है। हमारे डॉक्टर त्रेहन का जो मार्गदर्शन है कि पहली चीज़ हमारे लिए सब जीवन अनमोल है, एवरी लाइफ इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। सेकंड, हमारा ध्येय ये है कि हम एथिकल प्रैक्टिस करें। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि मेदांता टोटली एथिकल और साइंटिफिक बेस्ड
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता है। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम एक जनमानस को एक जो सुविधा दे रहे हैं, इट शुड बी इन रीच ऑफ ऑल क्लास ऑफ पीपल। तो ये मेरा ध्येय है और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग देख के मत जाइए, हमारी फैसिलिटी देखिए और बेस्ट ऑफ द केयर हम देते हैं, हम कतई महंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्डिंग मत देखिए, सुविधाएं देखिए, क्या क्या विशेष सुविधाएं दे रहा है मेदांता। चूँकि दिल्ली तक आपकी दौड़ होती थी, लखनऊ में उपलब्ध है वर्षों बरस से, और एक अनुभवी डॉक्टर जिन्होंने 40 साल पीजीआई में बिताए और उसके बाद भी आपकी सेवाओं में। तो सर, लोग जानना चाहेंगे आप कितने साल सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, कितने साल हो गया? मैं बेसिकली यूरोलॉजिस्ट हूँ, गुर्दे रोग का स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जन हूँ। तो मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और रोबोटिक सर्जरी का एक्सपर्ट हूँ। तो सेवाओं की अगर आप बात करेंगे तो 1988 में एमसीएच करने के बाद मैंने ये पीजीआई ज्वाइन किया और 88 से लेके 5 वर्ष पूर्व तक मैं पीजीआई में रहा। और वहाँ से फिर वीआरएस लेने के बाद डायरेक्टरशिप जब ख़त्म हो रही थी तो आज 5 वर्ष मेरे पूर्ण हो रहे हैं मेदांता में, और यहाँ भी मैं अपनी पूरी सेवाएं सब जनता को और इस तरह के रोगियों को दे रहा हूँ। तो हम उम्मीद करेंगे एक अनुभवी डॉक्टर हमारी सेवाएं ऐसे ही करते रहें, हमें सेवाएं देते रहें। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेदांता हॉस्पिटल को इतने अनुभवशाली डॉक्टर मिले हुए हैं। आपने जो अपना विशेषज्ञता बताई जिस चीज़ में सर, और उसमें सर जरा कुछ लोग चाहते होंगे कि किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, समय रहते उसे कैसे दूर किया जा सकता है और क्रिटिकल कब स्थिति बनती है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आज भी जब सीतापुर आया तो मैंने वहाँ पे खत्री समाज को भी संबोधित करके उन्हें भी हेल्थ के प्रति सजग रहने को बताया। तो एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है कि आप सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में सजग रहें, अपनी लाइफस्टाइल को बड़ी डिसिप्लिन रखें। अब आपने जो सिम्टम्स की बात करी, जो यूरोलॉजी से रिलेटेड अगर सिम्टम्स करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पेशाब के रास्ते में खून आ रहा है तो बहुत से लोग लोकल इलाज लेके खून आना बंद होता है तो अपने को छोड़ देते हैं, और जब वो लेटर ऑन फिर से खून आते हैं तब तक उनमें एक कैंसर का बहुत शक होता है, तो वो सर्जरी के बाहर हो जाते हैं, फिर हम क्योर नहीं कर पाते हैं। इसी तरह अगर गुर्दे की जगह पे दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो उसमें भी ये होता है कि कहीं गुर्दे में या गुर्दे की नली में पथरी तो नहीं फंसी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब शुरू में सिम्टम्स हुए और हमारा दर्द ठीक हो गया तो हम डॉक्टर को दिखाने नहीं गए फिर, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो उस समय तक वो गुर्दा फेल हो जाता है, या कभी कभी अगर दोनों गुर्दों में पथरी है तो दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं, और जब आते हैं तो ऑलरेडी वो किडनी फेल्योर में आते हैं, तो उनको फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, गुर्दा प्रत्यारोपण की पड़ती है। इसी तरह जो अडल्ट होते हैं उनमें अगर पेशाब संबंधी प्रॉब्लम है, धार अच्छी नहीं हो रही है, बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो उनको भी समय से दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है जो अगर समय से हम पकड़ लें तो उसका भी इलाज है। बच्चों में भी तरह तरह के मूत्र रोग हो सकते हैं, जिनमें एक बड़ा कॉमन होता है बहुत जल्दी पेशाब आना, बिस्तर में पेशाब कर देना। औरतों में भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी पेशाब आना, जाते जाते पेशाब निकल जाना। तो अगर ये डॉक्टर से, आप यूरोलॉजिस्ट से मिल के सही ढंग से जांच करा के दवा लें तो आपको सब रोगों से मुक्ति मिल सकती है या वो डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर साहब, हाँ, एक चीज़ और रोकूंगा थोड़ा सा, सर। जैसे जब जल्दी पेशाब आती है तो ये मान लेते हैं लोग कि शुगर की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, शुगर से अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तब तो पेशाब जल्दी इसलिए आ सकती है कि अगर शुगर पेशाब में जा रही है, अगर बढ़ी है तो जल्दी पेशाब आती है। ज़्यादातर इसका कारण होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। बच्चों से लेके अडल्टहुड तक ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, और लोगों में ये भ्रांति होती है कि हम पानी बहुत पिएं। अगर आप पानी भी, बहुत से लोग 6 लीटर 7 लीटर रोज़ पानी पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उससे भी बहुत जल्दी पेशाब होती है। तो अगर वो लोग ठीक से डॉक्टर से मिल के प्रॉपर एडवाइस लें, प्रॉपर दवा लें तो इससे मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर साहब, टाइम ड्यूरेशन क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अगर 6 लीटर या 8 लीटर पानी पीता है तो कितनी बार सामान्यतः वो पेशाब जा सकता है, और जो आप धार की बात कर रहे हैं तो कैसे उसको सिम्टम पता चले?
नहीं, देखिए, सबको नॉर्मल जो डेफिनीशन है 24 घंटे में 6 से 8 बार इंसान को पेशाब जाना चाहिए। 1.5 से 2 लीटर एकदम पानी कलर की पेशाब होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर आधे घंटे 1 घंटे में पेशाब करने जा रहा है, वो ये शिकायत कर रहा है कि जब मुझे पेशाब लग रही है तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, जाते जाते मेरे कपड़े ख़राब होते जा रहे हैं, या वो डर के मारे घर से नहीं निकलते हैं, या सबसे पहले वो कोई मॉल में गए तो बाथरूम देखते हैं, तो इससे लाइफस्टाइल इंसान की बहुत ख़राब हो जाती है। डर के मारे वो बाहर नहीं निकलते हैं, या पेशाब निकल गई तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसको प्रॉपर ढंग से दिखा के इसका निदान संभव है तो वी कैन ब्रिंग देम बैक। मतलब हम ये कहते हैं कि उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में, ऐसे व्यक्तियों में नहीं तो डिप्रेशन होने लगता है, तो इनको हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस ला सकते हैं। तो देखिए, उनके लिए खुशखबरी है, कैसे आप नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, क्या आपको करना है, ये अनुभव आपने साझा किया। और ख़ास बात ऐसे मरीजों के लिए, जब आप इसके लिए एक परामर्श देते हैं, एक शुल्क देते हैं, तब ये आपको जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ निःशुल्क हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। सर, मैं फिर लौट रहा हूँ वहीं पर कि लखनऊ में तमाम और हॉस्पिटल आ गए, अगर मेदांता की उनसे तुलना करें तो तुलना करने में आप अपने आप को कैसे बेहतर पाते हैं? क्या कुछ अलग है आपके यहाँ? नहीं, देखिए, तुलना करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, सबको देखिए अपना बच्चा अच्छा लगता है। अगर आप दूसरे के बच्चे से कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं होगा। सब अस्पताल अच्छे हैं, बट मेदांता के लिए मैं ये कहूँगा कि मेदांता में एथिकल प्रैक्टिस है, एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक प्रैक्टिस है, और हमारे लिए जो मैंने आपसे कहा कि हर जान हमारे लिए अनमोल है। मरीज जब मेरे पास आता है तो हमारे डॉक्टर त्रेहन का ये डायरेक्टिव रहा है कि 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कनेक्टिविटी विद द पेशेंट। पेशेंट जब हमसे पहली बार चाहे मुझसे मिले या मेरे स्टाफ से मिले तो मैं एम्फसाइज़ करता हूँ, उसे एक सबसे पहले लगना चाहिए कि हम उसके प्रति सिंपैथेटिक हैं, उसके दर्द के हम भागीदार हैं। सेकंड होता है कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, कि मरीज को हम उसकी बीमारी के बारे में समय दे के उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। और तीसरा होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि मरीज अगर सेटिस्फाई ये 3 चीज़ आप करते हो तो मरीज स्वयं आपको आगे दिखाने आता है और आपका उससे नाम आगे बढ़ता है। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उससे हमारा नाम भी होगा। और ईश्वर की अगर हम आज पूछेंगे तो सबसे बड़ी सेवा है मरीज की सेवा। अगर हम उसका दुख दर्द दूर कर पाते हैं एक मोहब्बत से, अगर मैं एक मरीज के कंधे पे हाथ रख के उसका दुख दर्द बांट लेता हूँ, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इलाज तो मरीज का यही होता है। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर से और बहुत सारी चीज़ों को आज साझा कर रहे हैं आपके सामने। सर, मेरा एक सवाल और यहीं पर आता है कि मेदांता हॉस्पिटल की सुविधाओं को लेकर बहुत सारे जानना चाहेंगे कि हमारे इस प्रकार का रोग है तो कौन कौन सी सुविधाएं, चूँकि बात डायरेक्टर साहब से हो रही तो आपके पास तो सब कुछ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो हम ये कहेंगे कि आज से हम 1 आध वर्ष पहले टर्शरी केयर की बात करते थे। आज मेदांता क्वाटरनरी मतलब हम कहेंगे चतुर्थ स्थल की हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अगर आप हमारी ब्रांड वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हमारे वहाँ मोर देन 33 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। आप किसी भी स्पेशलिटी की बात करें वो मेदांता में है। बट कुछ स्पेशलिटीज़ का मैं डेफिनेटली यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे हम एडवांस कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, जिसमें सब तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं। हमारा डे केयर कीमोथेरेपी वार्ड है, जो हमारी रेडिएशन मशीन है वेरिएंट एज वाली, ये देश की मैं कहूँगा कि 2nd मशीन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारे पास सब एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। इसी तरह मैंने एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर बनाया है, जिसमें बच्चों को हम निगलेक्ट करते थे। तो आज अंडर वन रूफ किसी तरह का हमारे पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है। तो अंडर वन रूफ बच्चों में भी पीकू है, पीकू बोलते हैं पीडियाट्रिक आईसीयू। हमारा नीकू नियोनेटल आईसीयू वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो इस तरह की सुविधा में हम बच्चों को भी, और आने वाले समय में हम बच्चों के लिए अलग तरह का वार्ड बनाएंगे जी। तो ये इसके अलावा हम
कमिंग टाइम में एक एडवांस रिहैब सेंटर बनाने जा रहे हैं। हमारा कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, मतलब यू टॉक, हमने 250 से ज़्यादा रीनल ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, करीब 50 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, 70 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये सब हमारी ब्रांड वैल्यूज़ हैं। बट अगर आप बात करेंगे तो सब तरह की स्पेशलिटी की सुविधाएं हमारे वहाँ अवेलेबल हैं। तो देखिए मेदांता में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इसको साझा कर रहे हैं मेदांता के डायरेक्टर और लगातार डॉक्टर राकेश कपूर जी से हमारी वार्ता जारी है। सर, आप सीतापुर में हैं और सीतापुर में तमाम डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, उनके दिन निर्धारित हैं। सर, सीतापुर वासियों के लिए मेदांता कुछ अलग कर रहा है, क्योंकि 50 लाख आबादी से अधिक वाला ये सीतापुर जनपद है और राजधानी से करीब में भी है। सर, तो ऐसे में सीतापुर से किस किस प्रकार का लाभ लोग ले सकें और कौन से मरीज आपके यहाँ वहाँ आकर लाभ लें? इसमें हमने, जैसा आपने स्वयं कहा, कि एक तो हम ओपीडी सर्विस से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे लोकल जनता या लोकल पेशेंट्स आके पहले अपने को स्क्रीन या दिखा सकते हैं। अगर वो दवा से उनका इलाज हो सकता है तो वो लोकल लेवल पे उनको दवाएं लिख के भेजा जाता है। इसके अलावा अगर कोई जटिल समस्या है जिसमें उन्हें मेदांता आना ही है तो हमारी पूरी टीम है। जब डॉक्टर उसे रेफ़र करते हैं तो मेरी टीम जो है वो उनका पूरा ध्यान रखती है, उनको दिखाने में, उनको जल्दी डेट दिलाने में, उनके एडमिशन्स में। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या हम कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स को डिस्काउंट भी दे सकते हैं या नहीं। और अभी हमारे वहाँ आयुष्मान में कार्डियोलॉजी और कैंसर, ये दो, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इनमें आयुष्मान के भी हम मरीज ले रहे हैं। CGHS भी हमारा हो गया है और हमारी आगे कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से देखें कि हम मरीजों की हेल्प आउट कर सकें। तो किस प्रकार से हेल्प कर सकें, ये मूल मंत्र लेकर मेदांता चल रहा है। और आपको बता दें, कई ऐसे अवसर भी आए जब मेदांता ने अपनी सेवाओं के जरिए लोगों को लाभ दिया। कोविड काल को याद करते होंगे, उस दौरान की सेवाओं को याद करते होंगे, तो आपके तमाम ऐसे साथी होंगे, डॉक्टर्स, कर्मचारी, जिन्होंने सेवाएं दे करके एक पहचान बनाई या सेवाएं दे करके लोगों का जीवन बचाया। उस दौरान कितना संघर्ष होता था और कैसे आपने लोगों को सुरक्षित करने का काम किया? मुझे स्वयं 3 बार कोविड हुआ और उस दौरान मैं कोविड में भी अलग बैठ के मार्गदर्शन देता था लोगों को। पूरा अस्पताल हमारा कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं, इमरजेंसी ऑपरेशंस को अलग रख के वो भी हम सेवाएं देते रहे। तो मुझे बहुत गर्व है अपने डॉक्टर्स पे, अपने टेक्निकल स्टाफ पे, कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने सेवा करके बहुत लोगों का जीवन बचाया। तो मुझे गर्व है मेदांता पे, अपने समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ पे, कि उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं उस टाइम दी और बहुत जान बचाई। डॉक्टर राकेश कपूर साहब, मेरा आखिरी सवाल एक, जब कभी आप देखते होंगे कुछ वीडियोज़ आ जाते हैं और हंगामा लोग करने लगते हैं, तब आपको पीड़ा होती है कि ये हंगामा इस प्रकार के एक हॉस्पिटल में अगर होता है तो उसका कहीं बैड असर जाता है? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्य क्या है। वहाँ जब आया, उसके सब चेकअप कार्डियोलॉजी में हुए, उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसमें हार्ट की नलियों में ब्लॉक था, ECG में चेंजेस थे, जो ट्रोपटी करते हैं हार्ट अटैक का, सब पॉजिटिव था। लेकिन उसने एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं राजी हुआ और वो कोई एक अस्पताल में जाके गैस की दवा ली। अब उसने ये कहा कि मुझे गैस की दवा से आराम हो गया और मेदांता वाले अन्यथा मेरी एंजियोप्लास्टी करना चाहते थे। उसका नुकसान ये हुआ कि ये अखबार में आया तो हमारे संज्ञान में आया, मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट एक ऐसे ही मरीज को, यंग था, उसके भी ऐसे ही दर्द हुआ, तो वो भी एक बगल के अस्पताल में जाके 150 रुपये में गैस की दवा लगवा के आया। फिर सुनने में आया कि 3rd डे उसको फिर पेन हुआ और जब वो अस्पताल आ रहा था तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, कोई भी डॉक्टर, आपको ये समझना है, आपका दुश्मन नहीं है। हम आपको, अगर आजकल डेफिनेटली जांचें इतनी आज आ गई हैं कि आपकी बीमारियों का पता लगा सकते हैं,
तो मन में ये मत रखिए कि आप जब बड़े अस्पताल में जा रहे हैं तो आपकी अन्यथा जांच कराई जाएगी या आपको ज़रूरत नहीं है इलाज करा जाएगा। हमने जो एक शब्द यूज़ किया कि हम एथिकल प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रखते हैं, तो अपने डॉक्टर पे हम कहते हैं, जैसे आप भगवान पे विश्वास रखते हैं, आप डॉक्टर पे विश्वास रखिए। कोई भी डॉक्टर अपना मरीज खराब नहीं करना चाहता है। देखिए, कोई भी डॉक्टर अपना मरीज खराब करना नहीं चाहता है और इसी उद्देश्य से डॉक्टर्स काम करते हैं। और इस प्रकार की जब भी कोई बात होती है तो खुद डॉक्टर भी पीड़ा में होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है जब ऐसी कोई बात आती है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आपका जब हम ध्यान रखते हैं, आपका इलाज करते हैं, तो समस्त लोगों का भी ये एक हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाएं। इस तरह की चीज़ें होने से एक डॉक्टर का भी मनोबल गिरता है। जैसे कई जगह आप देखते हैं लोग मारपीट करते हैं, अस्पताल तोड़ देते हैं, ये समाधान नहीं है। आप डॉक्टरों पे जैसे आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आप विश्वास कीजिए डॉक्टरों का, चाहे वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, आपका बुरा कोई नहीं करना चाहेगा। तो आप हमारा भी मनोबल बढ़ाएं और हमें मौका दें कि हम आपका जो दुख दर्द है बांट सकें और उसे ठीक कर सकें। सही बात। डॉक्टर साहब दुख दर्द बांटते हैं तो उनके दुख को भी समझें, उनको दर्द को भी समझें, क्योंकि आप यदि कोई ऐसा कदम करते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी दर्द होता है, क्योंकि वो तो मरीज समझकर आपकी सेवा करते हैं। और ऐसे में आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं ताकि अस्पताल की क्षति हो या डॉक्टर साहब पर उंगली उठे। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय दिया और मेदांता हॉस्पिटल को लेकर के आपने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी जानकारियां आपने दी। आपका इंडिया परिवार बहुत बहुत आभार। नमस्कार, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।